बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, लेकिन आज जो बात हम करना चाह रहे हैं उसका ताल्लुक़ जो है वो एक हमारा कौमी फरीज़ा है और कौमी इशू है। आप सब ने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूनाइटेड नेशंस में जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है उसके इल्ज़ामात पर जो है उन्होंने एक मुँह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हैरत ये है कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोदी के दौर में मुसलमानों के साथ भारत में अक़लियतों के साथ अमूमी तौर पर इंतहाई जुल्म और सितम जो रिकॉर्ड हुआ है वो शायद इससे पहले हिटलर के जर्मनी में ही हुआ। इस बात को जब बिलावल भुट्टो साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा तो हैरत ये है कि बिलावल भुट्टो के तीर का निशाना तो भारतीय हुक्मरान मोदी था, लेकिन तड़प जो है वो बन्नी गाला वालों, इमरान नियाज़ी और उनके हवारियों को हो रही है। सफ़े मातम जो है वो भारत में तो बिछी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ एक सफ़े मातम जो है वो बन्नी गाला में भी बिछ गई है। मैं आप सबको ये फ़ख्र के साथ कहना चाहती हूँ कि बहुत अरसे बाद ये वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनके एक बयान से इस वक्त पूरे भारत में आग लग गई है। बीजेपी ने पूरे भारत में मुजाहिरों की कॉल दे दी है और पूरे भारत में वो आग लगा रहे हैं। हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि अभी तो सिर्फ एक बयान चला है तो भारत के गली गली करिया करिया में आग लग रही है। लेकिन अफसोस ये है कि ये आग बन्नी गाला में क्यों लगी हुई है। इमरान खान के दौर में 4 साल दौर में आपने देखा कि पाकिस्तान की सफारतकारी को पे दर पे धचके लगे। सबसे बड़ा धचका सकूत कश्मीर के सूरत में हुआ, जब इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए और वापस आके उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। कुछ दिन बाद कौम ने उस वर्ल्ड कप का जो है अमली नमूना सकूत कश्मीर की सूरत में देखा। जो नुकसान 75 साल में कश्मीर कौस को नहीं पहुँचा था वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को उठाना पड़ा। इसके आपने जवाब में देखा बिलावल भुट्टो साहब जिस दिन से इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे बरादराना ताल्लुकात थे जिनको इमरान नियाज़ी साहब ने तबाह किया, वो साख उन्होंने वापस बहाल की। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के कामयाब दौरों की वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। ये बात आपने ख़ुद देखी कि यूनाइटेड नेशंस में एक आवाज़ ऐसी नहीं थी कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ उठी हो सिवाय भारतीयों के। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब का जो टोला है, असद उमर और जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनकी तकलीफ़ हमें समझ आती है। ये जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो अब उन्हें ये समझ आ जानी चाहिए कि कामयाब सफारतकारी क्या होती है और कामयाब सफारतकारी का समर क्या होता है और उसके नतीजे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया में जो गूंज रहा है वो क्या होता है। और दूसरी तरफ जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके लीडर को तो खैर किसी ने क्या कहना, उनका तो फ़ोन सुनने को कोई तैयार नहीं था। ये वो हुक्मरान है पाकिस्तान के, अफसोस होता है कहते हुए कि जिनको चलते जहाज़ से एक और मुल्क के हुक्मरान ने ऑफलोड कर दिया था। तो लिहाजा अब चूँकि पाकिस्तान की साख बहाल हो रही है तो इनकी तकलीफ़ जो है वो देखने वाली है। मैं ये भी कहूँगी कि इमरान खान साहब के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको अभी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इमरान खान के दौर में उनके मुंह में रुई डाल के और उनके ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी गई थी ताकि कहीं भी पाकिस्तान के हक़ में जो बातें होनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी, वो ना हो। जिस शख्स ने कहा कि मैं
कश्मीर का सफ़ीर हूँ। फिर आपने देखा कि एक तरफ मोदी ने भारत में कश्मीरियों को सज़ा दी, मुसलमानों को सज़ा दी, तो इधर जो मोदी के बगल बच्चे थे उन्होंने पाकिस्तानियों को सज़ा दी कि जुम्मे के दिन आधा घंटा आप लोगों ने धूप में खड़े होना है। ये था कश्मीर का सफ़ीर। 1 मिनट जिस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, पाकिस्तानियों को उनमें शहीद भुट्टो बोलते नज़र आ रहे थे। हम ये समझते हैं कि जो मोदी के वकील थे, जो मोदी की वापसी की दुआएं करते थे, जो कहते थे कि मोदी वापस आएगा तो कश्मीर का फ़ैसला होगा, कश्मीर कॉज का जो है वो उसको फ़ायदा होगा, जो मोदी का पोलिंग एजेंट बना हुआ था, जिसकी एडवांस फ़ीस इमरान नियाज़ी साहब ने फ़ौरन फंडिंग की सूरत में वसूल की। अब आपको समझ आई कि फ़ौरन फंडिंग में भारतीयों को एक जमात से इतना इश्क क्या हो गया था कि उन्होंने भर भर के झोलियाँ जो हैं वो इमरान खान साहब को डॉलरों की दी। बकौल फैसल वाडा ये तमाम लोग जो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन साहब के दौरों पर सीख पाए हैं और तड़प रहे हैं, ये वो सांप हैं जो असल में इमरान साहब की नाअहली पर नज़र जमाए बैठे हैं और इस ताड़ में हैं कि कौन सा वक्त आए कि इमरान खान नाअहल हो और ये शिकार गिरे और ये उनको डसें। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने की जो है वक्त है, कश्मीर के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होने का वक्त है, ना कि अपनी जो है जो गैर मुल्की आका हैं इनके, जो इन्होंने पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानियों के सामने फ्रॉड और झूठ बोला कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कह के आया हूँ। आज आपको नज़र आ गया कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे कहा जाता है। एब्सोल्युटली नॉट ऐसे नहीं होता कि अपने मुल्क में तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाओ और गैर मुल्की आकाओं के सामने ढेर हो जाओ और फिर येस 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 कहो और फिर उसी अमेरिका के पास जाकर उन लॉबिस्ट को हायर करो जो पाकिस्तान के एटमी असासों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते हैं और फिर चंद दिनों बाद फिर कहो कि मेरा तो अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं, मैं तो फिर पर्चे लहराओ और कहो कि मेरे ख़िलाफ़ तो सारी साजिश ही अमेरिका ने की और अगले ही लम्हे जो है उनकी कदम बोसी करो। लिहाजा पाकिस्तानी कौम को समझ आ गया है कि एब्सोल्युटली नॉट ऐसे कहा जाता है कि एक बयान से भारत जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक जल जाए। मैं आपको ये भी याद कराना चाहूँगी कि जिनको तकलीफ़ हो रही है ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में बैठकर एजेंसियों के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पड़ी थी। आज वही अमेरिका है जहाँ बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं और जहाँ से उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने मुल्क की एजेंसियों और फ़ौज को कटहरे में खड़ा किया था बैरून मुल्क दौरों पर। लिहाजा हम ये मोदी को भी पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने पूरे भारत में मुजाहिरों का ऐलान किया है, पाकिस्तान के झंडे नज़र आतिश कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। हम उनको भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान नियाज़ी की पलटन नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि आप हमें एक थप्पड़ मारें तो हम दूसरा गाल आगे कर दें। आप हमारे पुतले जला रहे हैं, आप पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, हम मोदी की जड़ें जला के रख देंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो इनके एक मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन मुजाहिरे इस वक्त भारत में हो रहे हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल बरोज़ इतवार हमने अपने मुजाहिरों का ऐलान किया है। हम मोदी के मुजाहिरों की जो है उसको खाक में मिला देंगे। हम मोदी ने पाकिस्तान का झंडा जलाने की जो मज़मूम कोशिश की है, जो हरकत की है, आप देखिएगा कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में इसका जवाब देगी। और हम पाकिस्तान की कौम से अपील करते हैं, हम पाकिस्तानियों से अपील करते हैं कि हमारा सियासी एजेंडा नहीं है। जिसने पाकिस्तान का झंडा जलाने की जुर्रत की है, आप कल बाहर निकलिए और आप मोदी को जवाब दीजिए। और मोदी को क्या, हम पूरे भारत को जला के रख देंगे। बहुत शुक्रिया।